आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 16 चैप्टर, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम जानते हैं गॉड गिफ्टेड हमें मिले हुए बेसिक 5 सेंस ऑर्गन्स है, और जिसके थ्रू हम अलग अलग वर्ड कैन से टेस्ट ले सकते हैं। हम कानों से सुन सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं, स्किन से हम महसूस कर सकते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग स्मेल ले सकते हैं कोई चीज़ का। तो ये अलग अलग जो सेंस ऑर्गन है उसमें से सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हम एक विजन से रिगार्डिंग, मतलब आँखों से रिगार्डिंग ये जो सेंस ऑफ विजन है इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो सेंस ऑफ विजन है उसी कारण से आज हम ब्यूटीफुल इस वर्ल्ड्स को देख पाते हैं, है ना। पहाड़ है, पर्वत है, लोगो है, ऑब्जेक्ट्स है ना, ब्यूटीफुल रेनबो है, उड़ते हुए पंछी है, नेचर है, मून, स्टार है। ये सभी चीज़ को हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ विजन के माध्यम से। लेकिन अगर देखा जाए तो जब हम नॉर्मली बोलते हैं कि अगर आँखों से हम देखते हैं, तो अगर सिंपल एक अगर एक्टिविटी हम करेंगे तो उससे पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है। ठीक है, तो एक अगर मान लीजिए एक रूम है और रूम में आप एंटर हुए हो, ठीक है, रात का समय है, लाइट आपने ऑन किया, लाइट को स्विच ऑन किया तो आपको सभी चीज़ें दिखेगी, बराबर। लेकिन जैसे आप लाइट को स्विच ऑफ करते हो तो आपको क्या सभी चीज़ें दिखती है? आपको कुछ भी नहीं दिखता है स्टूडेंट्स, है ना। उस समय तो हमारी आंखें होती है, उसके बावजूद भी हमें नहीं दिखता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ जब तक लाइट नहीं रहेगा तब तक कि हमें वो चीज़ नहीं दिखेगी। ठीक है ना। होता ये है कि लाइट क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और फिर उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज जो है वो हमारी आंखों में जाने के बाद हमें दिखता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, लाइट एक जगह गिर रही है, वहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर हमें दिख रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसे ही रिफ्लेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन द लाइट रेज फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देयर डायरेक्शन चेंज। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट रेज पड़ती है तो उस समय वो अपनी दिशा को, डायरेक्शन को बदलता है एंड दे टर्न्स बैक, और इसी को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर में काफ़ी अच्छे से हम देख सकते हैं, और इसी से रिगार्डिंग एक एक्टिविटी है जो यहाँ दी हुई है। एक टॉर्च लेना है, टॉर्च के बीच में वाटर कैन से ये अंधेरे प्लेस में कीजिए सो दैट काफ़ी अच्छे से दिखेगा। एक टॉर्च लीजिए, उसके बीच में आपको जो कंघी होती है, कोम, वो रखना है, और उसमें इतना ही पोर्शन रखिए कि वो लाइट के सामने के रेज उसमें से पास हो। बाकी पोर्शंस को हम थोड़ा सा क्लोज कर देंगे, ढक लेंगे। तो क्या होगा, लाइट जो है रेज वो पास होगी कोम्स के थ्रू वो अंदर जाएगी। और फिर हमें ये करना है कि बाद में हमें एक मिरर रखना है। तो क्या होगा, जो रेज आ रही थी कोम्स के थ्रू अब वो मिरर के ऊपर पड़ेगी, और जब वो मिरर के ऊपर पड़ने के बाद वो आपको रिफ्लेक्शन, ये फिनोमेना दिखेगी। किस तरह से? वो जो लाइट जो है वो मिरर में पड़ने के बाद फिर से वो दिशा को बदलेगा, दे टर्न बैक, इस तरह से वो आपको प्रैक्टिकली वहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या हुआ, जो लाइट हम लोगों ने वाटर कैन से मिरर में गिरी थी, जो लाइट रेज मिरर पे गिरी थी, या फिर हम बोल सकते कि कोई भी लाइट रेज या फिर कोई भी रेज अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर गिरती है तो उस रेज को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद वो जो पॉइंट है जहाँ वो इंसिडेंट गिरा था उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स। वो रेज जहाँ से निकली थी, आउट गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस से जो वो जो रेज निकली थी उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और वो जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स जो है वो तो मैंने बताया। हाँ, तो इस तरह से हमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आपको इजीली वहाँ दिख सकता है, हम पहचान सकते हैं। तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये डायग्राम कई बार निकालने को बोलते हैं। 16.2 देखोगे आप, पेज नंबर 111 पे है। ठीक है, वो डायग्राम में एक PQ लाइन दी है, वो लाइक एज मिरर के जैसा है। ठीक है, उसके बाद वो मिरर है, उसके बाद इंसिडेंट रे जो है, जो रेड कलर की दिखाई दी है आपको, जो हम रेज डाल रहे हैं वो आपके इंसिडेंट रे है, दैट इज़ द AO। जो परपेंडिकुलर, वो जो PQ के साथ में, मिरर के साथ में जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं वो है NO। आपको इंसिडेंट रे डालने के बाद आपको एक रे मिलती है बाहर निकलते हुए जिसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और वो रहेंगी OB, है ना। और ये जो रेज जो है इंसिडेंट रे
नॉर्मल रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हो रही है ना, इंसिडेंट रे जहाँ जो सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे जहाँ मीट हो रही है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, है ना। तो इस तरह से इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे डायग्राम के थ्रू हम इजीली उसको दिख सकते हैं, हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ डायग्राम में, तो यहाँ अगर देखा जाए तो आर रे ए ओ ये क्या है, इंसिडेंट रे है। रे ओ बी जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है। उसके बाद रे एन ओ जो है ये नॉर्मल रे है, बराबर है। और यहाँ दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप देखते हो तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल इन दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाएगा। जैसे यहाँ ए ओ एन ये एंगल ऑफ इंसिडेंट्स है, वैसे ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाएगा, जो कि आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसी से ही हम बेसिक 3 लॉज सीख सकते हैं, जिसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। ये तीनों लॉज यूनिवर्सल लॉ है, जो कि काफ़ी इजी है। पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हमेशा सेम होता है, मतलब आर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा जो लॉ है कि यहाँ 3 रेज आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही प्लेन पे है, ओके। और तीसरा अगर आप देखोगे कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों अपोजिट साइड में है नॉर्मल के, बराबर है ना। तो ये 3 अलग अलग लॉज है, जिसे कंबाइनिंगली लॉज और रिफ्लेक्शंस कहा जाता है। इसी से रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी हमें करना है, जो हम करेंगे। फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए कि एक मिरर हमें रखना है, ओके। जो डायग्राम देखोगे आप 16.3 पे है, एक मिरर हम रखेंगे जिसको PQ नाम देंगे। उसके बाद ये सब वाइट पेपर लेके, ब्लैक एक बोर्ड लेना है, ड्राइंग बोर्ड है, उसके ऊपर वाइट पेपर रखना है। उसके बाद आपको एक मिरर रखना है और एक एंगल, एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज़ द AO, जो कि नॉर्मल के साथ में 30 डिग्री से हो, हाँ। और उससे हम एक रे निकालेंगे, और वो जो रे है OA उसके ऊपर 2 पिन्स हम लगाएंगे। एक पिन्स को हम S नाम देंगे, दूसरे को R देंगे, बराबर। और एक पर्टिकुलर एंगल लेंगे, जैसे पहले इसमें हम 30 एंगल लेंगे। अब वही मिरर से हम वो जो पिन्स है उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे, आपको नॉर्मल के अपोजिट साइड में देखने को मिलेगा। और उसके 2 जो पॉइंट्स है उसके आपको रिफ्लेक्शन में भी 2 पॉइंट देखेंगे, उसको हम एक को U और एक को T नाम देंगे। और उन दोनों से पास होने वाली एक रेज निकालेंगे, और वही रेज हमारी रिफ्लेक्टेड रेज रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये लॉज बना सकते हैं। और यहाँ आपको कंक्लूजन में बाद में हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, मतलब एंगल आई और एंगल आर को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जितना आई हमने लिया था उतना ही आपको आर मिलेगा। मतलब अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो 30 डिग्री आर मिलेगा, कैलकुलेट करोगे तो। अगर हम आई 45 डिग्री लेते हैं तो आर भी आपको 45 डिग्री ही मिलेगा। और अगर हम आई 60 डिग्री लेते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको 60 डिग्री ही मिलेगा। और इसके थ्रू, ये एक्टिविटी के थ्रू हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये जो लॉ हमने देखा था, जिसमें हमने बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा सेम होता है, तो आपको ये प्रैक्टिकली भी स्टडी करने को मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेसिक जो है रिफ्लेक्शंस क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन हम प्रैक्टिकली कहाँ देख सकते हैं वो देखा था। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के अलग अलग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस देखे थे, उनके अलग अलग टर्म्स, उनकी डेफिनेशंस हम लोगों ने देखी। और साथ में ही प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी हमने देखा कि यस, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस हमेशा सेम होता है, मतलब एंगल आई और एंगल आर ये है सेम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।